गाइस, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जगह देखा सकते हैं। हम बताए हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़की कह रही थी, स्कॉट, मैंने फिन के रिबन को डस्टबिन पर देखा है, वो एनवाइट लग रही है, तुमने आखिर उसे क्या कहा है? तुम सच में एक हार्ट ब्रेकर हो स्कॉट। आखिर तुम भी इतना क्यों केयर कर रही हो? नॉइजी होना बंद करो। आखिर मैं केयर क्यों ना करूं? यहाँ पर फिन के बारे में बात हो रही है। तुम क्लियरली अपना जॉब उसके गार्डियन के तौर पर सही से नहीं कर रहे हो। क्या कहा गार्डियन? देखो वो बच्ची यहाँ पर आई थी मुझे ये कहने के लिए कि उसे अब बेबी सिटर की जरूरत नहीं है, वो अब एडल्ट बन चुके हैं जो अपना काम खुद ही कर सकती है। फिर वो लड़की कहती है ऐसे शायद इसलिए हो सकता है कि वो चाहती थी तुम उसे डिफरेंट वे में देखो, कि वो अब वुमेन बन चुकी है, कोई बच्ची नहीं जो तुम पहले देखते थे। आखिर तुम कब तक प्रिटेंड करने वाले हो? उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए और कुछ भी है, तुम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। स्कॉट कहता है आई थिंक हमें ये सब जाने देना चाहिए, वो अभी ग्रो कर रही है तो वो बस कंफ्यूज है। उसकी लाइफ पर ज्यादा लोग नहीं है तो ये समझा जा सकता है। उसके फादर उसे अब्यूज करता था और उसका एक फ्रेंड जो भी मर्डरर निकला, वो बहुत चीजों से गुजर चुकी थी। उसे ट्रू लव और अफेक्शन नहीं मिला तब तक जब तक आंटी ने उसे अपने लाइफ पर नहीं लिया। उन दोनों ने बहुत जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया। आई थिंक इसलिए है क्योंकि उसे फाइनली एक मैटरनल फिगर देखने के मिल गया था। लेकिन जब आंटी मारी गई उसने नई फैमिली जाने से रिफ्यूज कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट किया स्पेशली यहाँ पर मूव होकर उसे देखने के लिए, तब तक जब तक वो अपने लीगल एज की ना हो जाए। वो हमेशा से नए लोगों के सामने गार्ड पर रहती थी। उसके पास्ट एब्यूज एक्सपीरियंस की वजह से जो चीजों को उसके लिए डिफिकल्ट बना देती थी नॉर्मली सोशलाइज होने के लिए। मैं बस चाहता हूँ वो नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट करते, एक हॉबी ढूंढे, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए और किसी के साथ डेट करे। उसे समझना होगा कि वो हैप्पी रहना डिजर्व करती है, हर कोई उसके फादर की तरह नहीं होता। और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो कम्प्लीटली मूव ऑन कर ले, उन सारी चीज़ों से दूरी बना ले जो उसे उसके पास की याद दिलाता है, इंक्लूडिंग मी। तभी कोई आकर कहता है सर मैंने फर्स्ट केस की फाइल को ले आया। तब स्कॉट कहता है ठीक है अब वर्क पर चलते हैं। स्कॉट जाने लगता है। तभी पीछे से वो लड़की बुलाकर कहती है स्कॉट उसके पास राइट है कि वो अपनी लाइफ में किसे चाहती है और वो कैसे जिएगी, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। मुझे पता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, हमारे पास अभी क्रिमिनल है कैच करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस पर जहाँ पर मैनेजर ऐसे बैठी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे फिन अब तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो? मैनेजर भी फिन को नोटिस कर चिल्ला कर कहती है फिन क्या तुम श्योर हो कि तुम आज वर्क करने के कंडीशन पर हो? क्या तुम सच में मेरे बारे में इतनी वरी हो या फिर बस गिल्टी हो कि तुमने जो किया? अरे फिन मैं सच में तुम्हारे लिए वरी हूँ, इवन तो तुम कोल्ड पर्सन हो मुझे पता है, लेकिन मैं सच में तुम्हारी केयर करती हूँ। फिन कहती है मैं ठीक हूँ। ये वैसे एक नॉर्मल हेडिश था और नॉर्मल नोज बिट। तभी वो टेबल पर रख के आइजैक के उस गिफ्ट को नोटिस कर लेती है और कहती है क्या ये एक लंच बॉक्स है? मैनेजर कहते हैं हाँ ये आइजैक ने कुछ देर पहले ही तुम्हारे लिए छोड़ा है। वाह उसके पास ये साइड भी है, लगता है कि वो सच में तुम्हारे लिए सीरियस है। फिर लेटर देती है जिस पर लिखा हुआ था आई होप तुम बैटल फील्ड कर रही होगी। नेक्स्ट में कुछ लोग कह रहे थे पता है मैंने सुना है सीरियल किलर हर 3 मंथ पर स्ट्राइक देता है, लगता है कि वो कोई इंस्पिरेशन ढूंढता है। फिर कोई कहता है रुको तो फिर इस बार उसका इंस्पिरेशन क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा? फिर कोई कहता है क्या विक्टिम के पीछे से हाथ बंद देना उसका पैटर्न नहीं है? और पता है सारी ही विक्टिम को 2 बस स्टेप क्या है? ये सुनकर तो अचानक से आइजैक हंसने ही लगता है और कहता है क्या बस 2 बार? हाँ उसने इतने सारे ट्रबल बस हाथ बांधने में और फिर 2 बस स्टेप करने में दे दिया। कितना ही अजीब और बेस्ट ऑफ टाइम है, वो कुछ भी कर सकता है जो भी वो चाहता है। और उसकी ये बात सुनकर तो सब लोग हैरान हो रहे थे। सब लोग कह रहे थे हे आइजैक ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। आइजैक करता मुझे माफ कर दो, मैं क्या करता। तभी पीछे से फिन बुलाती है आइजैक हे फिन गाइस तुम लोग मेरे बिना वापस जा सकते हो, मैं चलता हूँ। पीछे से वो दोनों बात करते हे क्या ये सपोर्टिव टीम से फिन नहीं है? हाँ ये सच में अनएक्सपेक्टेड पेयर है। फिन कहती है तो सुबह जब तुमने चेक किया था कि मैं घर पर नहीं हूँ तो तुमने मुझे वर्क पर एक्सपेक्ट किया था। हाँ फिर आइजैक कहता है हाँ तो अब तुम कैसी हो? फिन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और पूछने के लिए शुक्रिया। आइजैक कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे लंच बॉक्स रिटर्न करने आई हो? फिर फिन कहती है हाँ। आइजैक कहता है ओ तुमने तो इसे अभी भी ओपन भी नहीं किया। फिन कहती है ओ हाँ क्या तुम अपसेट हो इससे? फिर आइजैक कहता है हाँ थोड़ा सा तो हो, मैंने ये खुद से कुक किया था। हाँ तभी फिन कहती है तो फिर क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? नेक्स्ट सीन में ये लोग एक साथ बैठे हुए थे। आइजैक पूछता है क्या तुम हमेशा ऐसा ही करती हो? फिन कहते हैं क्या पार्क पर लंच करना? आइजैक कहता है मेरा मतलब हमेशा ही सब कुछ अकेले करना। नहीं हमेशा नहीं, मैं समटाइम्स टीममेट्स के साथ भी ज्वाइन होती थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी के साथ पार्क में खा रही हूँ। आइजैक कहता है वेट क्या सीरियसली सच में? फिन कहती है देखकर लगता है मैंने जो कहा तुम उससे हैप्पी हो। हाँ क्योंकि मुझे स्पेशल फील हो रहा है। क्या तुम हमेशा हैप्पी और अपसेट टेरेबल चीज़ों पर ही होते हो? टेरेबल हाँ मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, लेकिन अगर ये तुम हो तो ये मेरे लिए मैटर करता है।
आइजैक पूछता है कि तुम लोनली फील नहीं करते, फिर मना कर देती है। फिर आइजैक कहता है आई गेस कुछ लोग अपने कंपनी को ही एंजॉय करते हैं, मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ, कहीं मैं तुम्हें इरिटेट तो नहीं कर रहा। फिर कहते हैं ओह। फिर आइजैक कहता है सॉरी अगर मैं कर रहा हूँ तो। फिर मना कर देती है और फिर कहती है मेरे पास अपने रीजंस हैं। आइजैक कहता है अरे हाँ तुमने तो मेंशन किया था। फिर कहती है तुम कुक करोगे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आइजैक कहता है हाँ वो मैं अकेला रहता हूँ ना तो मुझे ये सीखना पड़ा, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें ही कर सकता हूँ। फिर कहती है लेकिन फिर भी ये एम्बेरेसिंग है, यूजुअली गाइस ऐसा नहीं करते, तो फिर तुम तो ऐसे और भी अट्रैक्ट कर सकते हो लोगों को। आइजैक कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम मुझे एडवाइस दे रही हो या फिर और भी कुछ कह रही हो। हे आइजैक क्या तुम मुझे मारने तो नहीं वाले हो ना? तुम्हें क्या लगता है मैंने खाने पर पॉइजन मिलाया है? ये इम्पॉसिबल भी तो नहीं है ना। हे तुम मजाक कर रही हो राइट? फिर आइजैक फिन को देखते उसका हाथ पकड़कर वो खुद ही उसका खाना खाने लगता है। फिन सोच रही थी, मैं सोच रही हूँ अगर आइजैक की नोआ हुआ तो क्या उनके पास सेम हेयर कलर होगा, सेम आइज, सेम वॉइस। ये पैथेटिक है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ इवन जबकि वो मेरे इतने क्लोज है। फिन अगर ये बाहर आया कि तुम मेरे ऊपर रॉन्ग इम्प्रेशन रख रहे हो, मेरे बारे में गलत हो, तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम ऐसे क्यों हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं हमारे रिलेशनशिप को ऐसे रहकर सेटल कर पाऊंगा। अगर तुम और पुश करोगे तो फिर मैं और कन्विंस्ड हो जाऊंगी कि मैं सही हूँ। नो वे, ये मुझे और गिल्टी कर देगा। तो फिर तुम्हें अभी स्टॉप होना चाहिए और मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए अगर तुम्हें ये बॉदर करना स्टार्ट हो चुका है तो। रुको फिर, तुम समझ नहीं पा रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे बात करना बंद कर दो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम नहीं समझ सकते। हाँ क्योंकि तुम ट्राई भी नहीं कर रही हो, तुम बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड हो। समटाइम थोड़ा ओपन होना लोगों को हेल्प करवाता है। फिन कहते हैं अब तो तुम बस एजप्शन कर रहे हो, मैं टोटली फाइन हूँ, मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं। आइजैक कहता है हाँ क्योंकि तुम तो फिन हो, तुम सब सह सकती हो। तुम तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो कि तुम क्यों लोगों के साथ मैसअप हो जाती हो, तुम खुद ही कंफ्यूज हो। और तुमने ये तो कहा है कि मेरे होने से तुम फाइन हो, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर अभी कुछ और ही बता रहे हैं। फिर हम सोच रही थी नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। आइजैक कहता है क्या तुम एटलीस्ट बता सकते हो कि क्या चल रहा है? तभी फिन उठकर कहते हैं बस बहुत हो गया, तुमने सही कहा है, तुम बहुत टाइम से इम्पेशेंट रहे हो, मैंने तुम्हें जैसे भी ट्रीट किया है तुम अभी भी यहाँ पर ही हो, तुम चले क्यों नहीं गए? और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि तुम कैसा फील कर रहे हो। मेरे आसपास के लोग भी मुझे बस बोलते रहते हैं कि मुझे कैसा करना चाहिए, लेकिन मैं सच में कैपेबल हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। क्या लोग मुझे बस अपने हाल में नहीं छोड़ सकते? मुझे किसी को अपने साथ रखकर अच्छा लगेगा, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती जो कि मेरे साथ कंफर्टेबल ही ना हो। अगर मैं तुम्हें इतना ही परेशान कर रही हूँ कन्फ्यूज़न के साथ तो फिर तुमने यहाँ पर रहना चूज़ क्यों किया? तभी फिर नोटिस करती है कि आइजैक तो स्माइल कर रहा है। आइजैक कहता है तो ये कैसा था, ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था ना, तुम्हें अभी फील फ्री हो रहा होगा, तुम्हें और भी अपने फीलिंग्स को बोलना चाहिए। तो क्या अब हमें वापस जाना चाहिए? हे तुम आ रही हो ना? अगर अभी भी इसके बारे में बात करना चाहती हो तो मैं यहाँ पर ही हूँ सुनने के लिए। फिर सोच रही थी कि आइजैक के आने से पहले मैंने ऐसी न्यू फीलिंग्स कभी एक्सपीरियंस नहीं की। मैं टेरिफाइड हूँ। सीन शिफ्ट था ऑफिस की तरफ जहाँ पर फिन के फ़ोन पर स्कॉट का मैसेज आता है कि वो उसके लिए रुके वो उसे घर ले जाएगा। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग सीरियल किलर के केस को लेकर बैठे हुए थे जिसके बारे में अभी उन्हें ठीक से पता नहीं चला। तभी स्कॉट उठकर कहता है इसका मतलब अभी हमारे पास बहुत स्लीपलेस नाइट है। हाँ चलो अब हमारे पास है जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके रिजल्ट को देख लेते हैं। तो सारी रिसर्च के बाद उन्हें एक चीज़ नोटिस होती है कि सारी विक्टिम के फिजिकल अपीयरेंस सिमिलर ही हैं। उनके लॉन्ग ब्राउन हेयर, ब्राउन आइज और सारी की एज 23 से 26 तक है। ये सब लिखते हुए स्कॉट को अचानक से क्लिक होता है, अरे ये तो वही है। उसे याद आता है कि फिन ने हमारे स्कॉट के बारे में कहा था कि वो कम्प्लीटली ही साइको है। तभी स्कॉट उस लड़की से पूछता है हे जे क्या तुम कोइंसिडेंस पर विश्वास करती हो? जे कहता है हाँ कोइंसिडेंस ये हो सकता है, लेकिन कई बार ये कोइंसिडेंस होता भी नहीं है अगर तुम्हारे पास क्लियर क्लू और पैटर्न हो तो। तभी स्कॉट कहता है तुमने सही कहा, बाई एनी चांस क्या तुम्हें फिन के नाइट शिफ्ट का एंड पता है? प्रेजेंट पर फिन को स्कॉट का वही मैसेज मिल चुका था कि वो उसके लिए वेट करे। नेक्स्ट सीन हमारे स्कॉट का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठे हुए सोच रहा था आखिर वो अब तक घर क्यों नहीं आई, वो क्या किसके साथ है। अभी कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर कह रही थी क्या तुम फिन के लिए वेट कर रहे हो? तभी ऐसे कहता है प्लान तो नहीं था, लेकिन अगर हम नेबर हैं हमें तो इतना करना ही चाहिए। तभी मैनेजर कहती है लेकिन वो तो जल्दी में थी, उसने कहा था कि कोई उसे लेने आ रहा है। मैं सोच रहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। प्रेजेंट में आइजैक सोच रहा था मुझे उसका नंबर ही ले लेना चाहिए।
कुछ देर बाद आइजैक फिन की डोर को नॉक कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता। तो वो सोचता है तो वो अभी तक घर नहीं आई। बाद में आइजैक फिन के डोर के सामने ही बैठ जाता और अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। कुछ देर बाद तक किसी की आवाज़ से उसकी आंखें खुलती हैं। फिन कहते हैं हे आइजैक। आइजैक कहता है फिन। फिर फिन कहती है तुम आखिर यहाँ पर मेरा वेट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तब आइजैक हंसकर कहता है क्या लोग तुम्हें तभी अप्रोच करते हैं जब उन्हें तुम्हें कुछ चाहिए होता है? फिन कहते हैं वैसे मोस्ट लोग तो ऐसा ही करते हैं। हे फिन, मैं पहले तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, लेकिन मैनेजर ने कहा तुम पहले ही चली गई हो। मैं सोच रहा था कि हम दोनों साथ जाएंगे, लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तुम ही चली गई थी। ओह नो सॉरी, मैं अकेले जाने से इतना यूज्ड हो गई कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे लिए कोई वेट करेगा। हे ऑल राइट, मैं ग्लैड हूँ कि तुम सेफ हो। तभी पीछे से कोई बुलाता है हे तो तुम ही वो साइको नेबर हो? हाँ, तो हमें दिखाया जाता है ये तो स्कॉट है। स्कॉट कहता है तुम आइजैक हो राइट? उनसे देखकर तो आइजैक थोड़ा सा हैरान होता है। स्कॉट कहता है तुम चार्मिंग तो हो, कोई शक नहीं कि फिन क्यों तुमसे इतना वरी है। वेल मेरा नाम स्कॉट है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। तो एपिसोड होता है पूरी खत्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और गाइस रिसेंटली आप लोगों ने रेस्पॉन्स कम कर दिया है, सब लोगों ने क्यों किया है गाइस? मोटिवेशन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। अच्छे से रहना, खुश रहना। बाय, नेक्स्ट अपडेट आपको जल्द ही मिलेगा।